सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का भूगोल के विषय का चौथा अध्याय जलवायु पर जो है चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में भी हमने जलवायु पर जो है विशेष चर्चाएं की हैं, इसका अवलोकन किए हैं, इसके मुख्य बिंदु के लिखवाए हैं और इसको जो है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी हमने कराया है। आज जो है बच्चों हम जो है अगले प्रश्नोत्तर में मौखिक रूप से समझाएंगे और आपको जो है इसके प्रश्नोत्तर को अपने शब्दों में उसे लिखना है। जिस प्रश्न पे आप लोग को त्रुटि दिखाई देगा हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और जो है आप लोग अपने समस्याओं का जो है समाधान कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग निसंदेह रूप से किताब को 2-4 बार जरूर पढ़ें, कम से कम 2-4 बार जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है मैंने बताए हुए मौखिक प्रश्नों के उत्तर के जो है समझने का प्रयास करें और यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। देखिए बच्चों, कह रहा है पहला जो प्रश्न हमने लिखा है, जाड़े के दिनों में भारत में वर्षा कहाँ-कहाँ होती है। तो बच्चों, पहले तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि आपको जो है भारत के नक्शा बनाने के लिए सीखना पड़ेगा और उसमें यह जानना पड़ेगा कि भारत की उत्तर दिशा कौन है, दक्षिण दिशा कौन है, पूर्व दिशा कौन है, पश्चिम दिशा कौन है। आप भारत के नक्शा घर में लगाकर भी जो है मैप को लगाकर उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, दिशा है, उस क्षेत्र में वर्षा का जो है बहुत बड़ा रेंज है। उसमें जो है ठंडे के दिनों में निम्न दबाव के कारण जो है लौटी मानसून के कारण भी जो है वर्षाएं होती हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह जो है सारे क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षाएं ठंड के दिनों में भी होती हैं। तो बच्चों, इसके आंसर आप लोग जानेंगे, इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। तो बच्चों, हमने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में भी कर्क रेखा के बारे में। तो भारत का जैसे एक छोटा सा मैप हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने मैप बना रहा हूँ मैं और मान लीजिए एक रॉ फिगर मैंने बताया है और रॉ फिगर के माध्यम से हमने आपको बता देना चाहते हैं कि इसे भारत के जिस राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के जिन जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है उन भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है। अब कर्क रेखा होता क्या है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सूर्य की किरणें भारत के जिन राज्यों से होकर सीधी रूप से गमन करती है, गुजरती है, या जिस राज्यों से होकर गुजरती है या जिस जिलों से होकर गुजरती है, उन जिलों में दैनिक तापमान अधिक होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ का खेल खेलते हैं, कैसे। इस प्रश्न को भी हमने पिछले वीडियो में जो है बताने का पूर्ण से प्रयास किए हैं, जिसमें कह रहा है भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ का खेल खेलते हैं कैसे। देखिए, जो भारतीय मानसून होती है वह देवप्रधान मानी जाती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं होती है वर्षा होगी कि नहीं होगी, या होगी भी तो लिमिट में होगी या ज़्यादा होगी या कम होगी। तो एक किसान के लिए, कृषि कार्य के लिए, खेती के लिए, उत्पादन के लिए हमें जो है वर्षा का जो है ज़रूरत है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वर्षा फसलों को डुबा देती है और आवश्यकता से कम वर्षा भी उसे नुकसान पहुंचा देती है।
सूखाग्रस्त हो जाने पर फसलें सूख जाती हैं और ज़्यादा पानी आने पर बाढ़ से दह जाती हैं। तो बच्चों यही चीज़ इसमें कह रहा है। तो अर्थात भारतीय जो मानसून होती है वह लिमिट में नहीं होती है कि होगी कि नहीं होगी, होगी भी तो अधिक होगी या कम होगी। तो इसके लिए किसान जो है अपने पैसे को बैंक से कर्ज लेकर, महाजनों से कर्ज लेकर खेती में लगाते हैं, कृषि कार्य में लगाते हैं, लेकिन पैदावार नहीं होने से वो क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं, वह जो है कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। इसीलिए इसे भारतीय किसान के लिए एक जुआ कहा गया है। पैसे तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन उनसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या जितना इन्वेस्ट किए हैं उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट। तो जो है एक तरह का जुआ है, इसलिए इसे जुआ कहा गया है। तो इसीलिए भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ का खेल खेलते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसके प्रश्न का उत्तर अपने यथासंभव में लिखने का पूर्ण से प्रयास करेंगे। ये धारा क्या है, तो बच्चों वायुमंडल की जो परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये जो वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसमें हमने आप लोग जानते होंगे कि क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाओं का जो है, मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं, जिसमें क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में संकरित पट्टी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली कोनों को, तेज कोनों को जो है जेट धारा कहते हैं, ठीक ना। तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले तेज जो धारा होती है, कोने होती हैं क्षोभ मंडल में जो चलती हैं, उसे जेट धारा कहा जाता है। ये बहुत ही तीव्रगामी धारा होती है, बहुत ही तेज चलती है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग यथासंभव आप लिखने का प्रयास करेंगे। जलवायु के बारे में अपना बताया है हमने। जलवायु दिशा जो है लगभग 30 से 35 वर्षों का आकलन किया जाता है मौसमी घटनाओं का। जब भी जलवायु में परिवर्तन होता है तो इससे बहुत बड़ा जो इफेक्ट उत्पन्न होता है। बहुत से जीव जंतु जो है उसको झेल नहीं पाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं, पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से जीवों की संख्या है जो कि एक रेड डाटा बुक कहा जाता है। जैसे कि रेड डाटा बुक उसे कहा जाता है जो भी जीव जंतु प्राणी या वनस्पति है जो नष्ट हो रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है, जिसे कि रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है, उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो बच्चों आज जो है आपने इतना जानने का प्रयास किए हैं, इसे फिर को अपने प्रश्नों को लिखेंगे और इसे अपने शब्द में यथासंभव कर देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का जो है फेयर को भी तैयार हो रहा होगा। आप लोग बड़ी बातें समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे और इसे आप लोगों को जो है मंथली टेस्ट के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि हमने मंथली टेस्ट का भी आयोजन किया गया है स्कूल के माध्यम से। तो आप जो है मन लगा घर पर पढ़ें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।